कोई है। अंधेरा। इसकी शुरुआत सूरज जलने के बाद शुरू होती है। अंधेरा एक पहेली होती है इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है, कुछ सुनाई देती है और कुछ महसूस होती है। बट यह अंधेरा हमेशा खामोश ही रहता है और कुछ ऐसी बातों को देखकर या ना देखकर महसूस होने के बाद, कुछ एहसास होने के बाद कोई कहता है कोई है। ये कहानी है एक कपल की जो बम्बई में नए नए रहने आए थे। जॉब नहीं थी, इस वजह से बम्बई में घर नहीं था। बम्बई में आने से पहले एक ब्रोकर से बात हुई। उसे कहा कि हम दो पति पत्नी के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढिए जो हमारे बजट में हो और जिसका किराया भी मैं दे पाऊँगा। ब्रोकर के साथ बम्बई आने से पहले मेरी बहुत सी बात हुई, पर सारे किराए और घर महंगे थे। बम्बई जैसे शहर में घर लेना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी ब्रोकर ने एक घर सजेस्ट किया। उसने कहा एक घर मिला है आपके लिए, इसका रेंट भी आप दे सकते हो और वो बजट में भी है। बट एक बार आप घर देख लीजिए। मैंने उसे कहा कि अगर आपने दिया होगा या देखा होगा तो सही होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशी वाली बात मैंने अपनी बीवी को बताई। बीवी से कहा कि एक घर मिला है अपने बजट में, क्या करूं, ले लूं रेंट पे? बीवी ने कहा हाँ फिलहाल तो ज़रूरत है, तो ले ही लो। मैंने तुरंत ब्रोकर से बात की। उससे कहा कि मैं घर लेने के लिए तैयार हूँ रेंट पे। ब्रोकर ने कहा टोकन देना होगा। मैंने तुरंत हाँ कर दी और मैंने उससे बोला कि हम मिलते हैं। मिलने के बाद ब्रोकर के हाथ में टोकन थमाया। ब्रोकर ने मुझे देखा और मैंने ब्रोकर को देखा, तो मुझे ब्रोकर के पास देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने टोकन लेते समय कहा सर सेफ रहना। ये बात कुछ मुझे अजीब सी लगी। उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे दिमाग में बात घूमती रही। तो भी मैंने सोचा ठीक है, अच्छा है, घर तो मिला। ये बात मैंने अपनी बीवी से कहने की कोशिश नहीं की क्योंकि शायद वो डर जाएगी। मैंने तुरंत ब्रोकर से घर की चाबियाँ ली और घर देखने चला गया। घर की हालत बहुत बुरी थी। इसकी वजह से किराए के लोगों को लेकर घर क्लीन करवाया और पेंट भी करवा लिया। 2-3 दिन के बाद मैं और मेरी बीवी
उस घर में रहने चले आए। बीवी ने घर देखा, काफ़ी खुश हुई। बोली, इतने कम दाम में इतना अच्छा घर हमें नहीं मिलता, मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन हम बहुत खुश थे और खुशी के मारे हम पूरे दिन एक दूसरे के साथ गुजार कर खा पी कर सो गए। दूसरे दिन मुझे ऑफिस जाना था, इसलिए जल्दी से जल्दी मैं ऑफिस के पहले दिन मिस नहीं करना चाहता था और टाइम पे और ऑन टाइम पे मैं रीच होना चाहता था। इसलिए मैं दौड़ा दूसरे दिन ऑफिस चला गया। मैं खुश था कि मैं अच्छे घर में आ चुका हूँ और सब अच्छा होगा। यही मैं सोचते सोचते दोपहर हो चली थी। उसी दोपहर में बीवी का फ़ोन आया और वो काफ़ी डरी हुई थी। उसने कहा, तुम घर जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घर भी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने कहा, सुनो, तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है। ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैं तुरंत ऑफिस से दौड़ा चला आया घर पर और अपनी बीवी को अपने गले लगाया, उसको थोड़ा शांत किया। उससे कहा, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने डर डर के कहा कि तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई है, सच में कोई है, इसका एहसास मुझे हुआ था। तो मैंने बोला, क्या हुआ, कुछ बताओगी, कुछ समझ में ऐसा बोलोगी? उसने बोला कि मैं किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मुझे एहसास हुआ कि मेरे आस पास कोई आ जा रहा है। ऐसा एक बार नहीं, 3-4 दफ़ा हुआ और मैं डर गई। डर के मारे में किचन से बेडरूम की तरफ दौड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि किचन से बहुत सारा धुआं आ रहा है। धुआं मतलब सिगरेट का धुआं। उसे मैं महसूस कर रही थी। मैंने हिम्मत की और सिगरेट के धुएं की तरफ चली। मैं जो देखा उससे मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। एक आदमी, धुंधला सा आदमी सिगरेट के सट्टे लगा रहा था। वो देख के मैं दौड़ी चली आई और तुम्हें फ़ोन किया। मैं हंस पड़ा, बोले, पागल, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैंने पूरे घर को छान मारा, देखा, हर कोना कोना मैंने छान मारा। मुझे कोई चीज़ या कोई ऐसी बात जो उसने बताई थी वो दिखाई नहीं दी, ना महसूस हुई। मैंने बोला, पगली, सपना देखा होगा, नया घर है, शायद डर गई होगी सपने में। मैंने उसको शांत किया। हम दोनों ने खा पी कर वक्त गुजारा। रात हो चली थी। मैंने उसे कहा, बहुत रात हो चुकी है, थक गई होगी, आराम कर लो। हम दोनों ने गहरी नींद ले ली। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे जगा रहा है, हिला हिला के जगा रहा है। मैं अपने नींद से जाग गया। जागने के बाद देखा तो वो कोई नहीं, मेरी बीवी ही थी। पसीना पसीना हो चुकी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, फिर कोई सपना देखा क्या? बोले, नहीं। उसने अपनी उंगली का इशारा एक तरफ किया। मैं थोड़ा सा डरने लगा था। उसकी उंगली का इशारा दुनिया की तरफ जा रहा था।
और वो धुआं मुझे महसूस हो रहा था, दिखाई दे रहा था। अंधेरे में भी धुआं मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने हिम्मत की, बट डर मुझे भी लगने लगा था। मैंने वो अंधेरे की तरफ जाने की कोशिश की और धुएं को सूंघने की और महसूस करने की कि वो कहाँ से आ रहा है। मैंने देखा कि वो धुआं और कहीं से नहीं, मेरे बाथरूम की तरफ से आ रहा था। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा जो बंद था खोलने की कोशिश की, और जो मैंने देखा शायद आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। सच में मैं डर गया। वो जो चीज़ थी वो अजीब थी। मेरे बाथरूम में सच में एक आदमी बैठा था, और वो आदमी सिगरेट के सुट्टे लगा रहा था, और सुट्टे जोर जोर से लगा रहा था। उसकी आंखें लाल लाल थी। इसे देखकर मैं डर गया, और उसने मुझे कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये मेरा घर है, यहाँ रहने का हक तुम्हें किसने दिया? चले जाओ मेरे घर से, फिर कभी मत दिखाई देना। बस उसने मुझे इतना कहने के बाद मैं पानी पानी हो चुका था। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी का हाथ थामा और घर से बाहर निकल गया। रात भर एक होटल का सहारा लेके हम वहाँ सो गए। दूसरे दिन सुबह मैंने ब्रोकर को फ़ोन लगाया। ब्रोकर से कहा, ये कौन सा घर आपने हमें दिया है? उस घर में हमारे और अलावा, दोनों के अलावा कोई है? कुछ बताइए, क्या है? ऐसे चुप ना रहिए। ब्रोकर को बहुत भूलने के बाद उसने बात कही। मुझे लगा था कि वो घर में कोई नहीं होगा। सालों पहले उस घर में एक सुसाइड हुई थी। एक आदमी ने अपने आप को मार दिया था, और उसने ऐसा क्यों किया और उसके साथ क्या हुआ था, ये आज तक किसी को पता नहीं। मुझे लगा था कि उस घर में अभी कोई नहीं रहता, शायद वो आपके काम आ जाए। बट मुझे क्या पता था कि आज भी वहाँ कोई है।